हमारा ये वीडियो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड पर आधारित है और इसमें भगवान राम हनुमान जी को कुछ ज़रूरी निर्देश दे करके सीता जी का पता लगाने के लिए लंका जाने का आदेश देते हैं। एक्चुअल में इस कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब भगवान राम ने बाली का वध कर दिया और बाली का वध करने के उपरांत सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और अंगद को युवराज बना दिया। और उसके बाद भगवान राम जो हैं वो प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास करने के लिए चले गए। चतुर्मास का समय व्यतीत हो गया, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी आ गई और भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव ने भी हमारी खबर लेना बंद कर दिया है और इसलिए हे लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव को बुला करके लाओ। भय दिखाई लैया बहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए और सुग्रीव को पकड़ के राम के सामने ला करके उपस्थित कर दिया। और तब सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। हे प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। क्यों? ये सब आपकी माया का प्रभाव है। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। ये राम की माया अत्यधिक प्रबल है। ये तभी छूटती है जब भगवान तुम्हारी कृपा होती है। और माधव अस तुम्हारी यह माया, करी उपाय पच मरिय तरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। कितने ही उपाय कर लो, जब तक भगवान तुम्हारी दया नहीं होगी तब तक इस माया के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। भगवान कहते हैं कि हे सुग्रीव, अब वह यत्न करो जिससे सीता का पता लगाया जा सके। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। और तब सुग्रीव ने कहा कि सारे बानर आ गए हैं और इन बानरों को अब मैं सीता की खोज करने के लिए भेज रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ये आशंका व्यक्त करते हैं, जब सुग्रीव जी को भगवान राम ने बुलाया उसी समय इतने सारे बानर कैसे एकत्र हो गए। तो इस शंका का समाधान करते हुए तारा कहती है कि आश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सुग्रीव ने सभी वानरों के यहाँ ये संदेशा भेज दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर तुम आकर के हमसे मिलो। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तक सभी वानर प्रश्रवण पर्वत पर आ गए थे। क्या संदेशा भेजा था सुग्रीव ने? कहू पाख महा आब न जोई, मोरे करता कर बध होई। और नहीं, अध्यात्म रामायण में लिखा है कि उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम, कामस्यापि विधेयेन तवार्थ प्रतिसाधने। सभी बानर आ गए और सभी बानरों ने आकर के भगवान राम के चरणों में सिर नवाया, मस्तक झुका झुका कर प्रणाम किया। और
राम की आज्ञा पाकर के सुग्रीव ने सभी बांदरों को आज्ञा दी कि जाओ और सीता का पता लगाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस महा आयउ भाई। अवधि मेटि जो बिन सुधि पाए, आबई बनई सो मोहि मराए। 1 महीने के अंदर अंदर सीता का पता लगा करके आप सब लोग वापस आइए। 3 दिशाओं में भेज दिया बांदरों को, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। अब रह गई दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को विशेष माना सुग्रीव जी ने। क्यों? और सीता का हरण करके रावण जब ले जा रहा था सीता जी को, तो वो दक्षिण दिशा की ओर ही जा रहा था। इसलिए सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में जो विशेष बानर थे उनको भेजने का प्रयास किया। कौन कौन से बानर गए थे सुग्रीव के दक्षिण दिशा में? गजो गवाक्षो गवयः सरयो गंधमादनः, मयंदश्च दुविदश्चैव हनुमान जाम्बवानपि। हनुमान, जाम्बवंत, अंगद, मयंद, दुविद, गंधमादन, इन सबको दक्षिण दिशा की ओर भेजने के लिए निर्धारित किया गया कि तुम सब लोग दक्षिण दिशा को जाओगे। अब दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले जो बानर थे वो सब भगवान राम को शीश नवा नवा करके जाने लगे। सब ने शीश नवाया भगवान राम को और सब जाने लगे, प्रस्थान करने लगे। लेकिन एक बानर ऐसा था जो चुपचाप बैठा था, बिल्कुल चुपचाप। कुछ भी उसकी ना कोई क्रिया थी ना कोई प्रतिक्रिया हो रही थी। और जब सब चले गए तब उस बानर ने भगवान राम को शीश नवाया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे हनुमान जी ने भगवान को सिर नवाया कि भाई अब सब चले गए हैं, अकेला मैं ही रह गया हूँ, तो चलो मैं भी भगवान को शीश झुका करके और सुग्रीव की आज्ञा का पालन कर लेते हैं। अब हनुमान जी ने सबसे बाद में प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि मुझ में मेरा बल तो है नहीं, जो भी बल है वो भगवान राम का बल है। दूसरी बात, सब बानरों को सुग्रीव जी ने समझा करके भेज दिया और हनुमान जी से कुछ विशेष बातें की। क्या विशेष बातें की? वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आता है। सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव परम प्रीत प्रभु सर्व बनौकसाम, न भूमो न अंतरिक्षे वा न अम्बरे न मरालये, नाप्सु वा गति संगम ते पश्यामि हरिपुंगव। हे हरिपुंगव, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम जा नहीं सकते हो। सासुरः सह गंधर्वा सा नाग नर देवताः, विदिता सर्वलोकास्थे ससागर धराधराः। गति वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे, पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोजसः। तुम अत्यधिक बलवान हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम नहीं जा सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें सबसे बाद में सबसे अलग ये बात समझा रहा हूं। और एक बात ये भी है कि सब लोग तो मानप्रद हैं और हनुमान जी अपने को अमानी मानते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई गर्व नहीं है, वो सिर्फ भगवान के दास हैं और इसलिए वो सबसे बाद में उठे। कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि ये भगवान की ही प्रेरणा थी और भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा हुआ कि हनुमान जी बैठे रहे। और भगवान ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी? क्योंकि भगवान
हनुमान जी को मुद्रिका देना चाहते हैं, और वह मुद्रिका अन्य बांदरों के सामने नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि अन्य बांदरों के सामने अगर हनुमान जी को बुला करके मुद्रिका देते तो अन्य बांदरों की अवमानना होती। इसलिए हनुमान जी को सबसे बाद में बुलाया गया। अब हनुमान जी को अपने पास बुला करके राम ने कुछ बातें कही हनुमान जी से। क्या कहा? पहली बात तो ये कही कि हे हनुमान जी, ये मेरा कार्य करने में सिर्फ तुम ही समर्थ हो। अस्मिन् कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपिसत्तम, जानामि सत्यं ते सर्वं गच्छ पंथाः शुभस्तवा। मैं तुम्हारे सब सत्य को जानता हूँ और इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मेरा ये कार्य तुम ही कर सकते हो। हनुमान जी को भी अपने पर पूरा विश्वास था और सुग्रीव को भी हनुमान जी पर पूरा भरोसा था। इसलिए भगवान ने भी इन दोनों की भावनाओं को पहचान लिया और हनुमान जी को मुद्रिका दे करके कैसे पहचाना भगवान ने? जब पहली बार हनुमान जी और राम जी की भेंट हुई थी, तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बना करके और संस्कृत भाषा में भगवान राम से बात की थी, और इतनी विद्वतापूर्ण संस्कृत का प्रयोग किया था हनुमान जी ने कि भगवान को आश्चर्य हो गया। और भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, नान ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः, न सामवेद विदुषः शक्यमेव विभाषितुम। जिसको यजुर्वेद का ज्ञान नहीं होगा, जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा होगा, जिसने व्याकरण का ज्ञान नहीं लिया होगा, वो इतनी अच्छी संस्कृत नहीं बोल सकता है। निश्चित रूप से ये कपि बहुत बलवान है, बहुत विद्वान है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, सकल गुण निधानम है। और इसलिए सबसे बाद में हनुमान जी को बुलाया गया और कहा कि ये लो मेरी मुद्रिका, इस मुद्रिका को देखकर सीता जी तुम पर संदेह नहीं करेंगी, इस मुद्रिका को देखकर सीता जी तुमको पहचान लेंगी, तुम पर भरोसा कर लेंगी कि तुम भगवान राम के दूत हो। और भगवान ने क्या क्या आदेश दिए? मुद्रिका तो दी ही, और ये भी कहा था कि सीता जी को तुम मेरे विरह को बताना, विविध प्रकार से सीता को समझाना, और मेरे विरह को तो बताना ही, साथ ही मेरे बल को भी बताना, और ये कार्य करके तुम वापस आ जाना, सीता जी को अपने साथ मत लाना। बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। वापस आ जाना। इतना कह करके भगवान राम ने अपने कर कमल हनुमान जी के सिर पर रखे और उनसे कहा कि तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, शुभस्ते भव, हैप्पी जर्नी। इतना सुन करके हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर गए। मैंने पूरा प्रयास किया है कि इन 15 मिनटों में हनुमान जी की विदाई समारोह में जो जो घटनाएं घटित हुईं वो बताई जाएं, और मुझे उम्मीद है कि मैंने उन सभी घटनाओं का वर्णन संक्षेप में कर दिया है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो, सिर्फ धार्मिक वीडियो, ज्ञानवर्धक ही नहीं बल्कि केवल और केवल धार्मिक वीडियो आप सब तक पहुँचते रहें, जिससे आप सभी का कल्याण हो। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत यघाही,
रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम की चर्चा सुनकर के अघाते हैं, जो राम की चर्चा सुनकर के मन में ये सोचते हैं कि ये व्यर्थ की बात है, तो उन्होंने विशेष रस का ज्ञान नहीं किया है। उन्हें ये पता ही नहीं है विशेष रस क्या है, क्योंकि राम कथा जो है वो कलिमल हरनी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा कलयुग के मल को हरने वाली है, कलयुग के दोषों को दूर करने वाली है और सबका मंगल करने वाली है। क्योंकि राम का मतलब ही है राष्ट्राणाम मंगलम करोति यः स रामा कथ्यते। जिससे राष्ट्र का कल्याण होता है वही राम है और वही राम की कथा है। धन्यवाद। जय श्री राम।